हेलो दोस्तों, वेलकम टू 10x वाइब्स। बिजनेस प्रपोजल की नेक्स्ट एपिसोड को शुरू करते हैं। एक तरफ हारी और तेमू की डेटिंग स्टार्ट हो जाती है और दूसरी तरफ सॉन्गफुन तेमू की जगह पर डेट अटेंड करने के लिए गया होता है और जूयोंग को कहता है कि मिस्टर खंग किसी और को पसंद करते हैं, इसीलिए उन्होंने मुझे भेज दिया है और फिर तेमू की तरफ से सॉरी भी कहता है। फिर नेक्स्ट डे तेमू सुबह सुबह हारी को कॉल करता है और कहता है कि मैं तुम्हारे घर के बाहर हूँ, आज ब्रेकफास्ट एक साथ करते हैं। हारी कहती है कि मुझे तैयार होने में टाइम लगेगा, तो वो कहता है कोई बात नहीं, मैं वेट कर लेता हूँ और फिर उसे कहता है थोड़ा जल्दी आना। हारी तैयार होने लगती है तो कहती है मेरे लिए वेट भी करेगा और मुझे जल्दी आने को भी कह रहा है। कितना अजीब इंसान है। फिर योंगजो और सॉन्गफुन को देखते हैं। सॉन्गफुन उसके लिए सूप लेकर आता है। योंगजो सूप पीती है और कहती है कि ये तो बहुत मजे का है, तुम तो बहुत अच्छे कुक हो। तो सॉन्गफुन कहता है कि नहीं, ये हमारी कंपनी का प्रोडक्ट है, वरना मैं तो बहुत ही बुरा कुक हूँ, लेकिन तेमू अच्छी कुकिंग कर लेता है। फिर योंगजो कहती है कि मैंने सुना है तेमू यूजोंग के साथ डेट पर गया था, हारी को प्रपोज करने के बाद भी। कितना बुरा इंसान है वो। तो सॉन्गफुन उसे बताने लगता है कि वहाँ पर तो मैं गया था, लेकिन उसके कुछ बोलने से पहले ही योंगजो कहती है कि मुझे मीटिंग पर जाना है, मैं लेट हो रही हूँ तो मैं चलती हूँ। अब वो जल्दी जल्दी वहाँ से निकल जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हारी और तेमू रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं। हारी कहती है कि मुझे नहीं पता था कि ये रेस्टोरेंट इतनी जल्दी ओपन हो जाता है। तो तेमू कहता है कि ये मेरे दोस्त का रेस्टोरेंट है, तो मैंने उसे रिक्वेस्ट की थी। फिर तेमू उसके लिए खुद ब्रेकफास्ट बनाता है और कहता है कि जल्दी से टेस्ट करके बताओ। हारी उसकी पिक बनाने लगती है। हारी का हाथ लगता है और एक चम्मच नीचे गिर जाती है। तेमू फौरन से चम्मच उठाने के लिए नीचे होता है तो देखता है कि हारी ने अलग अलग जूते पहने हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद तेमू हारी को कहता है कि मैं तुम्हें ऑफिस ड्रॉप कर देता हूँ, लेकिन हारी मना कर देती है और कहती है कि कोई देख लेगा। फिर उसको कहती है कि आज मेरी लाइफ की सबसे बेस्ट सुबह थी, थैंक यू सो मच। फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर जब हारी ऑफिस में पहुँचती है तो मिस्टर घे और मिस यो भी उसके साथ आ जाते हैं। मिस किम पूछती है कि आप सब एक साथ में कैसे। तो मिस यो कहती है कि हम सब लॉबी में मिले थे। फिर मिस किम हारी को बताती है कि आपका मिनू के साथ जो वीडियो बना था वो बहुत वायरल हो गया है। फिर सीन शिफ्ट होता है तेमू और सॉन्गफुन पर। सॉन्गफुन कहता है कि हारी का नरट्यूब वाला वीडियो बहुत वायरल हो गया है और हमारी सेल्स 20% बढ़ गई हैं। फिर वो पूछता है कि कल तुम हारी से मिलने गए थे क्या। तो तेमू कहता है कि नहीं बताऊंगा क्योंकि तुमने मुझे नहीं बताया। फिर सॉन्गफुन कहता है कि ठीक है, मैं चलता हूँ। फिर उसको रोककर तेमू कहता है कि मुझे लड़कियों के सैंडल्स चाहिए। उसको साइज बताता है तो सॉन्गफुन पूछता है कि ये किसके लिए। तो तेमू बताता है कि अपनी गर्लफ्रेंड के लिए। तो सॉन्गफुन हैरान हो जाता है और कहता है कि सच में। तो तेमू भी हाँ में सर हिलाता है। फिर हारी के ऑफिस में डिलीवरी बॉय आता है। अब वो आकर पूछता है कि हारी कौन है। तो हारी खड़ी हो जाती है। वो कहता है कि आपके बॉयफ्रेंड ने ही गिफ्ट भेजा है। ये सुनकर सारे शॉक्ड हो जाते हैं। उसके जाने के बाद सारे हारी के पास आ जाते हैं और पूछते हैं कि कौन है वो। और मिस किम तो गिफ्ट ही छीन लेती हैं और देखती हैं तो उसमें सैंडल्स होते हैं। हारी इनको कहती है कि मैंने तो योंगजो से कहा था सैंडल भेज दो, लेकिन उसने तो प्रैंक कर दिया है। फिर तेमू मीटिंग में बैठा होता है और सोच रहा होता है कि अगर बिजनेस ट्रिप ना जाना होता तो हारी के साथ डिनर करता। फिर सोचता है कि ट्रिप डिले कर देता हूँ, लेकिन फिर साथ ही सोचता है कि नहीं कर सकता, जाना जरूरी है। इसके बाद हम हारी को देखते हैं जो लैब में होती है। वो लैब में भी तेमू की भेजी हुई हील्स पहनकर आती है। तो मिस किम पूछती है कि आप तो यहाँ पर स्लीपर्स पहनती हैं, आज ये क्यों। तो हारी कहती है हाँ बस ऐसे ही। फिर उनकी लैब में तेमू भी आ जाता है और कहता है कि यहाँ मिस शिन से बात करने आया हूँ। तो हारी आगे आती है तो तेमू कहता है कि आपका वीडियो वायरल होने के बाद आपका स्केड्यूल काफी बिजी हो गया है। तेमू कुछ दिखाने के लिए अपना टैब आगे करता है, लेकिन उसके ऊपर तेमू ने हारी के लिए कुछ लिखा होता है। हारी उसको देखती है तो जोर से थप्पड़ मारकर नीचे गिरा देती है। सॉन्गफुन जल्दी से टैब उठा लेता है और हारी कहती है कि मक्खी थी इसीलिए मारा। मिस्टर घे कहते हैं कि यहाँ पर मक्खियाँ नहीं आती। तो सॉन्गफुन कहता है कि मैंने भी अभी देखा था कि पीछे की तरफ से आ रही थी। सारे पीछे देखने लगते हैं तो सॉन्गफुन जल्दी से तेमू को हाथ पकड़ के उसे लेकर निकल जाता है। इसके बाद तेमू अपने ट्रिप पर होता है। मीटिंग से फारिग होकर वो सॉन्गफुन से पूछता है कि सियोल में भी क्या टाइम हो रहा होगा। सॉन्गफुन उसे कहता है कि 7:30 PM होंगे। तो तेमू कहता है कि इसका मतलब है हारी ऑफिस से फ्री हो गई है। वो उसको कॉल करता है और हारी अपनी टीम के साथ डिनर कर रही होती है। वो मिस यो के पास से उठ के वॉशरूम की तरफ जाती है कि तेमू से बात कर ले, लेकिन वहाँ पर मिस किम होती है। हारी बाहर आती है तो मिस्टर घे वहाँ पर स्मोक कर रहे होते हैं और उधर तेमू कहता है कि मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रही। फिर तेमू को दादाजी का मैसेज आता है और वो कहते हैं कि यूजोंग के साथ बात नहीं बनी तो तुम्हें दूसरी ब्लाइंड डेट्स पर जाना चाहिए था, यहाँ से भाग क्यों गए हो। इधर सॉन्गफुन को यूजोंग मैसेज करती है कि मुझसे बात कीजिए, मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे आप। फिर हम सॉन्गफुन के फ्लैशबैक में जाते हैं जब वो तेमू की जगह यूजोंग से मिलने गया था। यूजोंग तो उदास होने की बजाय सॉन्गफुन को ही पसंद कर लेती है और कहती है कि मेरे साथ डेट करो। तो वो कहता है कि नहीं, मेरी एक गर्लफ्रेंड है और उठकर चला जाता है। फिर सॉन्गफुन को योंगजो की कॉल आती है और वो देखकर खुश हो जाता है। योंगजो उसको कहती है कि खाना खाना मत भूलना और दूसरी तरफ से यूजोंग भी आ रही होती है। तो यूजोंग को देखकर वो फोन रख देती है। फिर सॉन्गफुन दोनों को मैसेज करता है। यूजोंग को कहता है कि मैं बिजनेस ट्रिप से वापस आकर आपसे बात करूंगा और योंगजो को कहता है कि मैं खाना खा लूंगा, तुम भी टाइम से खाना खा लेना। सॉन्गफुन का मैसेज देखकर यूजोंग बहुत खुश हो जाती है। योंगजो से पूछती है कि क्या बात है,
आज तो बड़ी खुश लग रही हो। तो यूजोंग कहती है कि तुम भी तो खुश लग रही हो। और यहाँ पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है। एपिसोड अच्छी लगी तो इसको लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड में। बाय।